रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल शरीक बना रखे हैं और वो इनसे यूँ मोहब्बत करते हैं जिस अंदाज से अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो ईमान लाने वाले हैं वो अल्लाह ही से शदीद मोहब्बत करते हैं। इस आयत करीमा में मोमिन और काफिर का फ़लसफ़ा मोहब्बत बयान किया गया है। काफिर खुदा के सिवा और चीज़ों की मोहब्बत में मुब्तला है, जबकि मोमिन हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। दरअसल जज्बा मोहब्बत इंसानी जज्बों का सरताज है, बकाए हयात का लाजमी जुज़ है। आखिरत में कामयाबी का दारोमदार इसी जज्बा के सही इस्तेमाल पर है। इश्क मजाजी एक मर्ज़ है तो इश्क इलाही इसकी दवा है। दुनिया की मोहब्बत जहर तो अल्लाह की मोहब्बत इसका तर्याक यानी इलाज है। अल्लाह की मोहब्बत सारे दीन इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह की मोहब्बत सारे दीन इस्लाम की बुनियाद है। ज़िंदगी का असल लुत्फ़, कल्ब का सुकून और रूह की तमानियत अल्लाह के इश्क में है। ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचाओ तुम, ये किसी पर तो मरेगा। अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी ऐसी है जैसे सदाकत के बग़ैर कोल हो, और सच के बग़ैर कोल का वही मुकाम है जो अदाद में सिफर का होता है। अल्लाह को याद करना ज़रूरी है, मगर अल्लाह को याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह के होने से हर होने का होना सलामत है। होकर भी कहाँ होते हैं वो लोग जो अपने होने की असल यानी अपने खालिक से प्यार नहीं करते। उससे प्यार का मतलब अपने खैर दारैन से प्यार करना है। उससे प्यार हमेशा की बका से प्यार करना है। उससे प्यार इशरते दवाम से प्यार करना है। उससे प्यार अपने नामा माल के असबाब से प्यार करना है। अपनी असल के एतबार से मुख्तलिफ होते हुए भी क्या खूबसूरत रिश्ता है इंसान और खुदा का। एक फ़ानी तो दूसरा बाकी, एक तख्लीक दूसरा खालिक, एक महदूद दूसरा लामहदूद, एक के हाँ अज़लो अबद दूसरे के हाँ नाज़ल नाबद, एक के हाँ अव्वलो आखिर दूसरे के हाँ ना अव्वल ना आखिर, एक ज़मानो मका का असीर दूसरा ला ज़मा ला मका, एक फ़कीर दूसरा गनी, एक अज़ल दूसरा मालिक हुस्ने अज़ल, एक तरतीब तो दूसरा माल की तरतीब, एक माल के हुक्मे कुन दूसरा फयकून। इस बुलंदी और पस्ती के बावजूद दोनों का रिश्ता कायम रखने पर इसरार है। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी रिफ़्फ़तों का ख़याल है। मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी रिफ़्फ़तों का ख़याल है, पर मैं अपने दिल को क्या करूं जिससे फिर भी शौक़े विसाल है। अल्लाह की मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। एक आलिम दीन किसी अल्लाह वाले के पास गए, उनसे जाके बैत हुए तो उनसे कहा कि हज़रत मुझे एक नसीहत कीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नसीहत कीजिए, ना अरादो वज़ाइफ, सिर्फ एक नसीहत कीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो। वो अल्लाह वाले फरमाते कि तुम अपने रब से इतना प्यार ज़रूर रखना जितना एक 2-2.5 साल का बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। तो वो आलिम दीन बड़ा हैरान हुए। वो कहते कि मेरे इल्मी मेयार का तो हज़रत को पता है, मेरी जुस्तजू का तो इनको पता है, तो इन्होंने मेरी तलब को एक बच्चे की तलब से मिला दिया है। तो अर्ज़ की हज़रत मैं समझा नहीं, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब तुम्हारे अंदर
बच्चे वाली पकीज़गी आ जाएगी ना तो समझ जाओगे। बस इतनी बात हुई तो वो चले गए। जो बाकी मुरीद बैठे थे उन्होंने अर्ज़ की, हज़रत हम तो इतनी देर से बैठे हुए हैं, वो साहिब आए हैं और फैज़ लेके चले गए हैं, हमें भी कुछ इरशाद फरमाइए। तो वो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 100 या 50 औरतें हों, एक जगह पे बैठी हों, एक कमरे में बैठी हों, उनके लिबास एक जैसे हों, उनके ज़ेवरात एक जैसे हों, उनके हाथों में जो खिलौने हैं वो एक जैसे हों, उनकी कद्दो कामत एक जैसी हो और वो सारी एक जगह पे जमा हों। जो बच्चा है वो 10-20 गज के फासले पे हो और बच्चे को अचानक कोई तकलीफ आए, कोई दर्द आए तो वो दर्द की शिद्दत की वजह से चिल्लाए और अपनी माँ की तरफ दौड़े। तो वो जो 10-20-50 औरतें हैं ना, वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करें, अपनी तरफ बुलाएं। सबके खिलौने एक जैसे हैं, वो बच्चे को अपनी तरफ बुलाएं। किसी को बच्चे की सूरत प्यारी लगे तो वो बच्चे का हाथ पकड़े, लेकिन बच्चा उनका हाथ झटक कर अपनी माँ की तरफ लपक जाए। तो ये जो बच्चे का हाथ झटकना और अपनी माँ की तरफ लपकना है ना, ये उनके अंदरूनी निस्बत की वजह से है और उनके अंदरूनी निस्बत और उनकी बाहमी वाबस्तगी की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से। अब बच्चे को पहचान तो नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ को पहचानता है। 100-50 औरतों में उसे ये पहचान हो गई है कि मेरी माँ कौन सी है, क्योंकि उनका अंदरूनी रिश्ता इतना मजबूत है। इसी तरह दुनिया में बेशुमार ऐसे मनाजिर हैं, दुनिया बड़ी हसीन है, दुनिया के नज़ारे हमें अपनी तरफ माइल करेंगे, हमें बुलाएंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे, लेकिन जो अल्लाह वाले होंगे वो दुनिया का हाथ झटक कर अल्लाह की तरफ लपक जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने अल्लाह की तरफ सफ़र करना है, इधर उधर नहीं देखना, इधर कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना है। हर बंदा जानता है ये फ़ानी है, वो बाकी है, बका की तरफ सफ़र करें। फ़ानी में क्या मिलेगा? मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमूना, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जिन लोगों की ये ड्यूटी थी कि वो लोगों को वुज़ू, तहारत और नमाज का सही तरीका बताते, वो फ़िरका साजी में मसरूफ़ हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है, हुआ सम्माकुम मुस्लिमूना, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। कितना खूबसूरत नाम है। अल्लाह हमें ये नाम गिफ्ट के तौर पे दे रहा है, लेकिन हमें पसंद नहीं है, जब तक हम किसी मसलिक से वाबस्ता होना जाहिर ना कर दे, हम अपने आप को मुसलमान नहीं समझते। तो जिस बंदे को अल्लाह का दिया हुआ नाम पसंद ना आए, उसकी सज़ा भी तो उतनी ही सख्त होगी ना, उतनी ही खौफनाक होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्तु मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। ऐ पैगंबर, यकीन जानो, जिन्होंने अपने दीन में तफरका पैदा किया और ग्रोहों में बट गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनका मामला अल्लाह के हवाले है और अल्लाह उनको जतलाएगा और उनसे पूछेगा जो वो करते रहे हैं। अब जब रसूल ही तुम में नहीं रहे तो तुम्हारे पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो बजाय लड़ाई झगड़े के अल्लाह की तरफ सफ़र करें, अल्लाह की दावत दें। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। और इस मरकज़े फ़िज़ान मुस्तफ़ा में आने के बाद मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, बाकियों का नहीं मुझे पता। मैंने 8 साल कोर्स किया, लेकिन यकीन जाने मुझे यही नहीं पता था कि नमाज की रूह क्या होती है। मेरे इल्म में इतनी सी बात नहीं थी कि नमाज की रूह क्या होती है। तो मुझे इधर आके इस बात का इल्म हुआ कि नमाज की रूह ये है कि बंदा ये एहसास पैदा कर ले, अल्लाह मोहब्बत से देख रहा है। कितना प्यारा है ये हम ये एहसास को बेदार कर ले तो हम अपने रब की मोहब्बत को पा सकते हैं। इधर आपको
सारी वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जिनके लिए हम 8-8 साल कोर्स करते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता। मेरी तरह मैं ये नहीं कह रही बाकियों को नहीं पता होगा, पता होता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रही हूँ कि कुछ बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 8 साल लगाएं, 10 साल लगाएं। लेकिन हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इतना दीन समझना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो आप इधर आए, चाहे आपके पास एक दिन का टाइम है, आप एक दिन में भी सीख सकते हैं, बशर्त कि आप में तलब होना ज़रूरी है। जब आपको तलब होगी आपको फैज़ मिलेगा। ये किसी आम आस्ताने का फैज़ नहीं है, ये आस्ताना आलिया मदीना शरीफ का फैज़ है जिसे हमारी तवज्जो हट चुकी है। अल्लाह ताला हमारी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।